प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के संस्कृत का प्रथम अध्याय, जिसका नाम कवि कुलगुरु कालिदास है, आज इस अध्याय का प्रारंभ या शुभारंभ करने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। बोर्ड पर लिखा अवतरण ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जो अनुवाद करके हम बताएंगे उसको एकाग्र मन करके सुनेंगे। तो इस प्रथम अध्याय की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रथम अध्याय की शुरुआत करने से पहले आपको जब कोई संस्कृत का गद्य अवतरण दिया हो, श्लोक दिया हो, सूक्ति दी हो, तो उसका अनुवाद करने से पहले हमको संदर्भ लिखना होता है, ससंदर्भ अनुवाद करना होता है, ससंदर्भ अर्थ लिखना होता है। तो संदर्भ लिखते समय ही बच्चों के द्वारा छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, जो देखने में छोटी तो दिखती हैं, लेकिन वह बहुत बड़ी गलती हो जाती है। संस्कृत एक ऐसा भाषा है या विषय है जिसको यदि आपने सही सही लिखा है तो जिस तरह से गणित में नंबर मिलता है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी नंबर मिलता है। तो हम इसका अर्थ बताने से पहले हम संदर्भ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं या बता देते हैं। यदि आपको संस्कृत का गद्य दिया हुआ है, जैसे हमने आप के सामने इस बोर्ड पर संस्कृत का गद्य के 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो इसका संदर्भ लिखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे उसको ध्यान से सुने। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण, बच्चे गद्यांश लिख देते हैं, पद्यांश लिख देते हैं। गद्यांश और पद्यांश काव्य में चलता है, लेकिन संस्कृत में ये गद्य लिखा गया है तो आप अवतरण लिखेंगे। लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के प्रथम अध्याय कवि कुलगुरु कालिदास नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसमें बस इतना ही लिखना है, क्योंकि इसके रचनाकार या कह सकते हैं कि रचयिता
नहीं है तो बस आपको इतना ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के संस्कृत के प्रथम अध्याय कवि कुलगुरु कालिदास नामक शीर्षक से लिया गया है। अब हम आगे इसको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखें। कवि यानी महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिर् अस्ति। महाकवि कालिदासः, महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां, संस्कृत के कवियों में, संस्कृत कवीनां, संस्कृत के कवियों में मुकुटमणिर् अस्ति, सबसे श्रेष्ठ हैं। यानी मुकुटमणिर् अस्ति का मतलब श्रेष्ठ। जब कहीं संस्कृत के कवियों की बात आती है तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? कालिदास जी का। इसलिए लिखा गया है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणिर् अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सबसे क्या है? श्रेष्ठ हैं। न केवलम भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्व अस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देशस्य, भारत देश के ही, अपितु बल्कि समग्र संपूर्ण विश्व अस्य उत्कृष्ट, विश्व के उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ कविषु, कवियों में स वह एकतमो अस्ति, एक हैं। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्व अस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट या श्रेष्ठ कवियों में वह एक हैं, वह एक हैं। कौन? कालिदास। तस्या अनुवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तस्या अनुवद्या, उनके अनिंदनीय यानी जिनके रचनाओं की निंदा नहीं की जा सकती। तस्यान अवद्या, उनके अनिंदनीय या उनकी अनिंदनीय कीर्ति कौमुदी, कीर्ति रूपी चांदनी, कौमुदी का चांदनी, कीर्ति यानी यश, कौमुदी चांदनी, यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु, देश देशांतरेषु देश और विदेश में प्रसृतास्ति, फैली हुई है। तस्यान्वद्या कीर्तिं कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति, उनके अनिंदनीय यश रूपी चांदनी देश विदेश में फैली है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपि तु विश्वकविर् इति सर्वे राज्यते। भारत देश में जन्म लब्ध्वा, जन्म लेकर, स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से,
देववाणी अलंकृवाण, देव भाषा को या संस्कृत वाणी को सुशोभित करते हुए स वह न केवल भारतीय कवियों में अपितु बल्कि विश्व के कवियों में या विश्व के कवियों द्वारा सर्वे आदृयते, सदैव आदरणीय हैं। विश्व के सभी कवियों द्वारा आदरणीय हैं यानी श्रेष्ठ हैं। ये अपना देखें, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एक है। तस्यान वद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। उनके अनिंदनीय यश रूपी चांदनी देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देश जन्म लब्ध्वा स्व कवि कर्मणां देववाणी अलंकृवाणः स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कविरेति सर्वराद्रियते। भारत देश में जन्म लेकर अभी अपने कवि कर्मों को करते हुए, देववाणी को सुशोभित करते हुए वह न केवल भारतीय कवियों में बल्कि विश्व के सभी कवियों द्वारा क्या है, सम्माननीय हैं या सम्मान पाने योग्य हैं या कह सकते हैं कि आदरणीय हैं। नीचे आगे देखें, वाग देवता वरणभूतस्य प्रथितयशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। किंच आसीत् तजन्म वृत्तम् इति सर्वम् अधुना अपि विवादकोटिं नातिक्रामति। वाग देवता विश्वता है माता सरस्वती। भरणभूतस्य माता सरस्वती के आभूषण या संस्कृत भाषा के आभूषण। प्रथित यशसः प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य कालिदास का जन्म कश्मीर प्रदेश से किस प्रदेश में, काले कुले किस समय और किस वंश में हुआ था, च अभवत हुआ था, किंच आसीत तजन्मृतम इति उनके जन्म क्या वृतांत क्या था, इति यह सब सर्वं सब अधुना अपि आज भी विवाद कोटि से न अतिक्रामति परे नहीं है, अर्थात विवादित है। कहने मतलब कह रहा है क्या कि वाग देवता वरणभूतस्य माता सरस्वती द्वारा आभूषित या संस्कृत के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय और किस वंश में हुआ था, उनके जन्म का वृतांत क्या था, ये सब आज भी विवाद कोटि से परे नहीं, अर्थात आज भी विवादित है। पितर कवयैव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। इतर कवयः दूसरे कवियों की इव भांति या तरह कालिदासः कालिदास आत्मज्ञापने अपने बारे में
स्वकृतिषु अपने बारे में जानने के लिए, स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौन एवास्ति, प्रायः मौन ही रहे हैं। परंतु दूसरे कवियों की तरह कालिदास आत्मज्ञान के रूप में अपने रचनाओं में प्रायः मौन एवास्ति अर्थात चुप ही रहे हैं, प्रायः मौन ही रहे हैं। यानी कहने होता यह है कि कालिदास अपनी रचनाओं में अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसलिए कहा रहा है कि दूसरे कवि की तरह कालिदास भी आत्म ज्ञान के रूप में या अपने बारे में अपनी रचनाओं में प्रायः मौन ही रहे अर्थात चुप ही रहे हैं। अन्य अपे कवयस्ता मानस नाम सम कीर्तन मात्रा देव, अन्य अपि दूसरे भी कवयस्त कवि इनके नाम का कीर्तन मात्र करने से ही, इनके नाम के कीर्तन या नाम का उच्चारण मात्र करने से ही स्वीयाम वाचम अपने वचन को धन्याम धन्य मत्वा मानकर मौनम अवलंब्यते मौन हो जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं या मौन धारण कर लेते हैं। अन्यपि कवयस्तन नाम संकीर्तन मात्रा देव स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा मौनम अवलंबते, दूसरे कवि भी इनके नाम का उच्चारण मात्र करने से ही अपने वचन को धन्य मानकर चुप हो जाते हैं या मौन धारण कर लेते हैं। तथापि फिर भी अंतर बहिर् साक्ष्यम अनुसृत्य आंतरिक और बाहरी साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षकों ने कवि परिचय, इस कवि का परिचय यावत् शक्यं प्रस्तुतवन्ति यथाशक्ति या अपने अनुसार प्रस्तुत किया है। फिर भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षक इस कवि का परिचय अपने सामर्थ्य अनुसार प्रस्तुत किए हैं। इसे एक बार इसको देखें, केवल वैसे हिंदी में पढ़ देना है, एक बार हिंदी में इसका केवल अनुवाद कर देना, आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से इसको सुनेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एक हैं। इनकी या उनकी अनिंदनीय कीर्ति रूपी या यश रूपी चांदनी देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी यानी संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवियों में बल्कि विश्व के सभी कवियों में आदरणीय हैं। संस्कृत भाषा के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय और किस वंश में हुआ था, उनके जन्म का वृतांत क्या था, ये सब आज भी विवाद कोट से परे नहीं है, अर्थात आज भी विवादित है। दूसरे कवियों की तरह कालिदास आत्मज्ञान में अपनी रचनाओं में प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। दूसरे कवि भी इनके नाम मात्र का उच्चारण करने से अपने
करने से ही अपने वचन को धन्य मानकर मौन धारण कर लेते हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षकों ने इस कवि का परिचय यथा अनुसार प्रस्तुत किए हैं। तो ये प्रथम अध्याय का 2 पैराग्राफ आज आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया। एक बार में यदि समझ में नहीं आता है तो इसको दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, बार बार जब देखें जरूर समझ में आएगा। अब इसके आगे का जो वीडियो होगा क्या कर सकते हैं, इसके आगे का जो पैराग्राफ है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे।